Hello friends, myself Ankit. Today we can talk about IPC and discuss about सेक्शन 39 और धारा 39। तो धारा 39 जो है हमारी सेक्शन और सेक्शन 39 जो है हमारा किससे रिलेटेड है। ये हमारे चैप्टर 2 का पोर्शन है, यानी कि सेक्शन बोले तो जो हमारा अध्याय है अध्याय 2 का ही पोर्शन है। ठीक है। और अध्याय 2 में किसकी बात करेगी, समान स्पष्टीकरण की बात करी, या फिर इंग्लिश में बोले तो जनरल एक्सप्लेनेशन की बात करी है। ठीक है। तो इससे पहले कि मैंने बाकायदा वीडियो आप लोगों को बना के डाल रखी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे धारा 39 सेक्शन 39 की बात करेंगे। तो इसमें किसकी बात करेगी, इसमें बात करेगी वॉलंटरी, यानी कि स्वेच्छा, यानी कि जो कोई हम काम करें वो क्या करें, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। ठीक है। उस चीज़ को बोलते हैं स्वेच्छा। ठीक है। इसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करी है। इसमें मैंने क्या किया है कि एक व्यक्ति को लिया है जिसका नाम है रावण। ठीक है। सिंपल सी पहली लाइन लिखी हुई है मैंने। ठीक है। एक व्यक्ति जिसका नाम रावण है। ओके। और इसमें हम क्या करेंगे, रावण एक घर में आग लगाता है ताकि उस घर के लोग बाहर आ जाएं और वह मौका पाकर लूट ले, लेकिन उसी आग में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जब केस जब जो केस है, केस हमारा कहाँ कोर्ट में आया, तो क्या हुआ, जब केस कोर्ट में गया तो इस उसने कहा कि मैंने सिर्फ लूट के लिए आग लगाई थी। ठीक है। यानी कि अपनी स्वेच्छा से, यानी कि वॉलंटरी से आग लगाई थी उसने। तो उस समय मृत्यु तो उस पर मृत्यु का भी मुकदमा जो है वो चलेगा, क्योंकि उसने स्वेच्छा यानी कि जानबूझ के आग लगाई थी और उसे मालूम था कि हम इस तरीके का कोई भी काम करेंगे, कोई भी कुछ भी करेंगे तो क्या होगा कि किसी ना किसी को हानि पहुंच सकती है उस चीज़ से। ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हम वो सब देख कर बताते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि उसे मालूम था कि हम उसका जो पहले से आशय था वो क्या था कि हम जब ये कुछ काम करेंगे तो क्या होगा, किसी न किसी की दुर्घटना हो सकती है, यानी कि कोई ना कोई जो है इसमें हानि पहुंच सकती है। और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कोर्ट जो है हमारा, कोर्ट उस पर चोरी का तो मुकदमा चलाएगा ही चलाएगा, लेकिन चोरी के साथ साथ यहाँ पे उसके ऊपर मृत्यु का ही मुकदमा चलेगा, क्योंकि उसी के कारण जो है किसी की मृत्यु हुई है। क्योंकि उसका आशय क्या था, उसे मालूम था कि यहाँ से हानि पहुँच सकती है किसी भी व्यक्ति को। तो ये था हमारा कौन सा, धारा 39। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अंदर फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसके आगे की धारा जो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारी कौन सी धारा है, अब धारा 40 या फिर सेक्शन 40। इसमें क्या कहा गया है, अपराध यानी कि ऑफेंस। ठीक है। अपराध की बात करेगी, ऑफेंस की बात करेगी। आप आईपीसी के तहत दंडनीय, यानी कोई भी हम अपराध करते हैं तो आईपीसी के तहत हमें दंड मिलेगा। धारा 40 ये कहती है। ठीक है। इसका स्पष्टीकरण करती है अपराध का, पनिश्ड बाय द एक्ट, जो भी हमारे एक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हमें सजा मिलेगी। धारा 40 ये कहती है। सेक्शन 40 ये कहती है। सेक्शन 41 या धारा 41 क्या कहती है, हमारा स्पेशल लॉ, यानी कि कुछ विशिष्ट कानून के बारे में बात करेगी। ये खास विषय के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये अलग से प्रावधान किया गया। ऐसे ही जो भ्रूण हत्या वगैरह होती है, ठीक है, उसका भी प्रावधान किया गया। तो ये सब के सब किसके तहत आएंगे, ये धारा 41 के तहत आएंगे या फिर सेक्शन 41 के तहत आएंगे। ठीक है। धारा 42 यानी कि सेक्शन 42 में क्या कहा गया है, लोकल लॉ, यानी कि जो स्थानीय लॉ। जैसे कि कहीं यूपी है अपना, तो यूपी के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग लॉ बना रखे हैं, उसी के तहत बताया। नीचे में देखिएगा AFSPA 1958 के तहत ये एक बनाया गया था, भारत में खास स्थान, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। एक भारत में खास स्थान है किसी भी चीज़ का, उसके लिए बनाया गया था। ठीक है। फिर करी गई है धारा 43, यानी कि 43 की बात करी गई। सेक्शन 43 में क्या है, अवैध यानी कि इलीगल। हम किसी की भी प्रॉपर्टी या सरकार की मान लो कोई प्रॉपर्टी है और हम उस पर क्या करते हैं कि एक वैध या अवैध तरीके से हम उस पर खेती करना शुरू कर देते हैं, खेती या फिर कोई तबेला वगैरह लगा लेते हैं, दूध की डेयरी शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्या करा हमने, वहाँ पे गाय बांधना शुरू करी, धीरे धीरे क्या करा हमने उसे अच्छे से बना लिया। लेकिन वो कैप जो हमने रहना शुरू करा वो है तो ज़मीन सरकार की, तो यानी कि हम उस पर क्या जो कर रहे हैं वो अवैध काम कर रहे हैं। ठीक है। तो सरकार, जब तुम चाहे कितना बड़ा महल वाला बना लो, लेकिन सरकार जब चाहेगी तब आप लोगों को उसे खाली करना, उस ज़मीन को खाली करना पड़े, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो किसकी है, सरकार की है। ठीक है। तो ये चीज़ की बात करिए अवैध, यानी इसी में देखिएगा मैंने नीचे लिख रखा है कानून द्वारा निषेध अपराध, यानी कि जो कानून की नज़र में अपराध है, आपने वो अपराध किया है। ठीक है। कानून रूप से करने के लिए बाध्य हो, परंतु
आप करने से चूक या मना कर देते हैं। ठीक है, तो वही बात करी गई, इसमें भी अवैध या फिर इलीगल की बात। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और आगे जो है हमारा क्या है, धारा 44 यानी कि सेक्शन 44। सेक्शन 44 क्या कह रहा है, जब भी कभी किसी को इंजरी होती है, क्षति होती है, जैसे हमने कुछ किया, ठीक है, और उससे से हम रोड पे जा रहे हैं और रोड पे जाने के बाद में क्या हुआ कि हमसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, वो मर गया, तो क्या हुआ, वहाँ से उसको क्षति पहुँची। दूसरा क्या होता है, इसी में कहा गया है लीगल यानी कि अवैध तरीके से टू एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, चाहे उसे बॉडी से आपने हानि पहुंचाया हो, चाहे मेंटल से, या आपने कुछ शब्द ऐसे बोले हो जिससे वो डिप्रेशन में चला गया हो, या फिर उसकी अपनी प्रॉपर्टी हड़प ली हो, या फिर आपने रेपुटेशन, उसकी जो इज्जत थी उसके अकॉर्डिंग कुछ भी आया, तो ये सारी की सारी बात हमारी किस में आएगी, धारा 44 यानी कि धारा 44 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धारा 45 सेक्शन 45 लाइफ, जीवन की बात करी गई है इसमें। ठीक है, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मानव के जीवन की बात करी गई है इसमें। ठीक है, जीवन के आधार पे जितने भी स्पष्टीकरण है वो सब के सब धारा 45 में आएंगे। ऐसे ही धारा 46 में, धारा 46 में क्या आएगा, मृत्यु के बारे में, यानी कि मानव की जो मृत्यु होती है, ठीक है, वो धारा 46 के तहत है। मैंने यानी कि मृत्यु को जो स्पष्ट करा गया वो धारा 46 के तहत यानी कि धारा 46 के तहत किया गया है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और आगे हमारी धारा आती है धारा 47। ये देखिएगा आप लोग, कभी भी किसी बुक से पढ़िएगा तो बहुत बड़ी बड़ी धारा नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पे क्या किया है मैंने, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में और कुछ वर्डों में समझाने की कोशिश करी है ताकि आप आराम से रिकॉल कर सकें उस चीज़ को। धारा 47 या सेक्शन 47 हमारे क्या कहती है, एनिमल और जीव जंतु, यानी कि जो भी हमारे जानवर हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कहा गया है मानव से भिन्न जीवधारी, यानी कि मनुष्य एक तरीके का जानवर ही है, लेकिन यहाँ पे बात करिए मानव से भिन्न यानी कि इससे अदर, अदर देन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अलावा, यानी कि किसी भी गाय को या किसी भी डॉग को या किसी भी मतलब किसी भी एनिमल को यानी किसी भी जानवर को हम मार नहीं सकते। ठीक है, इसके बारे में जो इसका स्पष्टीकरण करा गया धारा 47 कहती है। फिर धारा 48 हमारी क्या कहती है, सेक्शन 48 कहती है जलयान या वेसल, मानव के संपत्ति पानी में ले जाने या मानव को ले जाना। ठीक है, वेसल या जलयान की बात करी गई है इसमें धारा 48 में। धारा 49 में क्या कहा गया है, धारा 49 में कहा गया है ईयर, मंथ यानी कि साल, महीना, फिर यहाँ का है वर्ष, मास, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार, यानी कि जो भी हमारा चलता है वो किसके अनुसार चलता है, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार चलता है। ठीक है, देखा जाए तो हमारा इंडियन कैलेंडर अलग है जिसमें हम लोगों ने देखा होगा चैत, बैसाख, सावन, भादो आते हैं वो, लेकिन धारा 49 के अकॉर्डिंग क्या है, हम जो चलते हैं किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। ठीक है, और धारा 50 या सेक्शन 50 हमारी क्या कहती है, पार्ट ऑफ अ चैप्टर ऑफ आईपीसी, आईपीसी के अध्याय के जो भाग है उसको स्पष्टीकरण करती है। धारा 51 हमारी क्या कहती है, ओथ यानी कि शपथ। आप लोग देखो जैसे जब भी कभी कोई भी यूपीएसआई हो गया, ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, जब भी वो सेलेक्ट होता है, ठीक है, तो सेलेक्ट होने के बाद में उसे शपथ दिलाई जाती है कि वो अपना सारी ड्यूटी एक निष्ठा और अच्छे से काम करेगा, तो उसी की बात करी गई है, ओथ या शपथ की है, यानी कि ओथ और शपथ का स्पष्टीकरण की बात करी गई है धारा 51 में। ठीक है, घोषणा या सत्यनिष्ठा, प्रतिज्ञा, लोक सेवा या न्यायालय, डिक्लेयर ऑफ अफर्मेटिव, सबूत और एविडेंस। ठीक है, इसके बारे में बात करेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाती है हमारी धारा 52 और सेक्शन 52, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और ये हमारी आज की लास्ट धारा है। धारा 52 यानी कि सेक्शन 52 क्या कहता है, सद्भाव पूर्वक यानी कि गुड फेथ, कोई भी काम करते हैं हम वो अपने अच्छे मतलब हम अपने अच्छे विचारों से उस काम को करना शुरू करते हैं, लेकिन वो काम हमारा ख़राब हो जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है कि एक सडनली एक्सीडेंट होता है कि एक्सीडेंट केस कहाँ आता है, हमारे हॉस्पिटल में आता है। जो व्यक्ति होता है बहुत ही ज़्यादा घायल होता है, चोटिल खा चुका होता है, फिर उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। हॉस्पिटल के बाद में उसे तुरंत ही इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा के ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है और वो जो व्यक्ति है वो डेथ हो जाती है उस व्यक्ति की, यानी कि वो व्यक्ति जो है वो मर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, उस डॉक्टर का जो आशय था वो उसे बचाने का आशय था, लेकिन वो नहीं बचा पाया उसे, उसने अपना काम अच्छे से किया, ठीक है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए, तो इस केस में डॉक्टर के ऊपर केस नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक दूसरा केस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कब
सद्भाव नहीं होगा, यानी कब जो है उसकी अंतरात्मा यानी कि वो ऐसे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे जब डॉक्टर ने शराब पी रखी हो, ठीक है, या गाली देकर बात कर रहा हो, या फिर मर जाए मरीज, या वो ऑपरेशन करता है और वो मर जाता है मरीज, ठीक है। तो इस केस में डॉक्टर के ऊपर केस चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना काम जो है वो सही से, निष्ठा और समर्पण से नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे मालूम है कि जब मैं अपने होश में नहीं हूँगा, उसने शराब पी रखी थी, जब वो होश में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उससे गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये दो केस मैंने आप लोगों को समझा है। एक केस, पहला केस हमारा ये था कि एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर से बचाता है, ऑपरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर पे कोई केस नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर जो है अपना काम जो है सही से नहीं करता, यानी कि वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे भी शराब पी कर आता है और फिर क्या करता है, ऑपरेशन करता है और बंदा मर जाता है। तो दोनों केसों में डेथ हुई, लेकिन जो डॉक्टर का इंटेंशन था, माइंड इंटेंशन था, वो दोनों में अलग है। अब आते हैं धारा 52A। दिस इज लास्ट 52 का ही ए पार्ट है। इसमें क्या बात करी गई? इसमें बात करी गई है हर्बर यानी कि संशय या छिपाना। यहाँ पे जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि ये मैन यानी कि एक आदमी है, इसने कोई अपराध किया, किसी को मर्डर किया, मर्डर करने के बाद में इसको आश्रय दिया किसी व्यक्ति ने, ठीक है, आश्रय दिया, उसे खाना खिलाया और उसे वस्त्र वगैरह दिए और अन्य साधन उसे उपलब्ध कराए, ठीक है। तो उस जिसने अपराध किया है, ये व्यक्ति साथ में जो इसकी हेल्प कर रहा है वो भी क्या होगा, दोषी माना जाएगा। लेकिन इसी में एक एक्सेप्शन ये है, यदि वो हस्बैंड और वाइफ हैं, तो जैसे मान लो हस्बैंड कोई क्राइम करके आता है और उसे की जो पत्नी है उसे बचाने की कोशिश करती है, इस केस में पत्नी के ऊपर जो है वो केस नहीं चलेगा, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में धारा 130 और धारा 157 में अच्छे से स्पष्ट किया गया। इसे हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि एक सामान्य स्पष्टीकरण की बात हुई थी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा उस चीज़ की नॉलेज रहे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और आज हमने अपना सेक्शन 52 तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, यानी कि अध्याय 2 कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ओके, एंड कमेंट जरूर किया करें। कमेंट करने से क्या होता है, हमें पता चलता रहता है कि हमें आगे क्या करना है, और हमारा एक मोटिवेशनल बना रहता है, ठीक है। उसके बाद में आप चाहें तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि इसमें एक क्या होता है कि वो दोबारा सब्सक्राइब होने की जगह वो क्या हो जाता है, अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में आप लोगों से ही बोलेंगे कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।